दोस्तों सन 1948 के बाद अब ये पहला मामला है कि इजराइल के खिलाफ किसी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर दायर कराई है, मामले को दायर कराई। 1948 के बाद इजराइल को सबसे बड़ी चोट जो है अब जाकर लगी है। इजराइल के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, मामला दायर किया जा चुका है। इजराइल को पूरी तरह से चारों तरफ से घेरा जा चुका है। इजराइल हर तरफ से गिर रहा है, चाहे यमन हो, चाहे ईरान हो, चाहे फिर गजा हो, चारों तरफ से इजराइल पर फायरिंग भी है। अब दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से इंसानियत के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल के नरसंहार को लेकर एक मामला दायर किया है। वहीं पर अबू उबैदा ने भी जीत की घोषणा कर दी है। अबू उबैदा ने अपने बयान के अंदर अपनी जीत को पूरी तरह से बरकरार रखा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जीत चुके हैं, इजराइल हार चुका है। अबू उबैदा का भी बयान मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उससे पहले हम लोग दक्षिण अफ्रीका की तरफ की इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग देखिए, इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का बड़ा कदम। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दायर किया है। दक्षिण अफ्रीका ने इंसानियत के नाते और इंसानियत की मदद करते हुए इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर नरसंहार का मामला दर्ज किया है, क्योंकि पूरी दुनिया, यहाँ तक के जो मुस्लिम देश हैं, सारे देश देखकर ये तमाशा देख रहे थे कि जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा था। सिर्फ कड़ी निंदा करने में ये लोग व्यस्त थे। लेकिन 1948 के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अभी तक मुस्लिम देश जो हैं वो डर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर कहीं उन पर हमला न कर दे। तो उसी चीज़ को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए कि 1948 के बाद आखिर ये पहला देश कैसे बना। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में पूरी रिपोर्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने अपना पूरा कदम उठाया है और इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मामला दर्ज कराया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मामला दर्ज कराया है। सबसे पहले हम इसी रिपोर्ट को तफसील के संग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको अबू उबैदा का वो बयान सुनाएंगे जिसके अंदर अबू उबैदा ने साफ तौर पर अपनी जीत की घोषणा की है और जिसमें यह बताया है कि जो शहीद और जो शोहदा इजराइल के हाथों शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा। किसी भी तरह से उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जा रही है। इजराइल दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और इजराइल को बड़ी बड़ी चोटें मिल रही है। वो बयान मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई है उसको देखिए और पढ़िए। इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर एक बड़ा मामला जो है दायर किया गया है। 1948 के बाद पहली बार इजराइल के खिलाफ किसी मुल्क ने आलमी अदालत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इंसाफ में मुकदमा दर्ज कराया है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया में बाजी ले गया, जिसने गासिब सहयूनी रियासत के खिलाफ गजा में जंग, जराइम और कत्ले आम और तकाब पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा की दरख्वास्त में कहा गया है कि इजराइल मुसलसल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी यानी कि उनका नरसंहार और जंगी जराइम के और तरकाब में मसलूफ है, लिहाजा इसे फौरी रोका जाए और इजराइल को सज़ा दी जाए। इजराइल को सज़ा देने की यहाँ पर बात की जा रही है कि इजराइल ने जब से इस जंग को छेड़ा है तब से वो अभी तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नस्ल कशी कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, बेकसूरों को, मजलूमों को, महिलाओं को मारने का काम कर रहा है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर जंग रोकी जाए और इजराइल को सज़ा दी जाए, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। दक्षिण अफ्रीका ने साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कही गई है। आगे आप लोग देखिए, रिपोर्ट के अंदर लिखा है यह मुकदमा बड़ा अहम है क्योंकि पहली बार किसी मुल्क ने बराह रास्त इजराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया है। 57 मुसलमान मुल्कों पर तो जनूबी अफ्रीका बाजी ले गया, जिसने तारीख में पहली बार इजराइल को आलमी अदालत इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया है। काश मुसलमान मुल्क भी गैरत और जरात पैदा करे तो इजराइल का फ़लस्तीन से कब्जा खत्म कराया जा सकता है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका पहला ऐसा देश है जिसने 1948 के बाद इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुकदमा दायर किया है और पूरी तरह से इस मुकदमे को लड़ने के लिए तैयार है। तहरीर के अंदर लिखा गया है कि इजराइल जिस तरह से जब से जंग शुरू हुई है तब से अभी तक वहाँ पर नस्ल कशी करता हुआ नजर आ रहा है। जल्द से जल्द इस जंग को रोका जाए और इजराइल को दंडित किया जाए, इजराइल को सजा दी जाए। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। 19 दिसंबर की रिपोर्ट है, कल के दिन की रिपोर्ट है जब दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दी थी। अब आप लोग समझ सकते हैं मुस्लिम मुल्कों को लेकर यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है कि काश मुस्लिम मुल्क इस वक्त अब तो कम से कम दक्षिण अफ्रीका को देखकर अपना कदम उठाए ताकि फ़लस्तीन से जो है इजराइल का कब्जा जो है परमानेंट खत्म हो सके और इजराइल को एक बड़ी हार मिल सके। लेकिन मुस्लिम मुल्क जो है अभी सिर्फ और सिर्फ निंदा करने में व्यस्त है। किसी भी घटना के बाद सिर्फ निंदा करने के लिए आ जाते हैं कि हमने निंदा करी है। लेकिन यहाँ पर जो है
पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका पूरी बाजी ले गया है। 1948 के बाद पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका ने अपना नाम जो है इस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करा दिया है कि 1948 के बाद ये पहला ऐसा देश बना है जिसने पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुकदमा दर्ज कराया है। अब हम लोग रुख करते हैं अबू उबैदा का। कताइबुल क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा ने कल जुमे के दिन उनका एक स्पीच आया, उनका बयान आया। उन्होंने उस बयान के अंदर बहुत बड़े खुलासे किए हैं, बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अब तक जितने भी शोहदा मारे जा चुके हैं, शहीद हुए हैं, जो इजराइल की बमबारी में जितने भी फ़लस्तीनी बेकसूर बच्चे और महिलाएं जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी ज़ाय नहीं दी जाएगी। स्क्रीन पर आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं, तुर्की उर्दू करके एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है कि कल जुमे के दिन अबू उबैदा ने अपने खिताब के अंदर, अपने खुतबे के अंदर जो बातें फ़लस्तीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए कही हैं वो बातें वाकई में काबिल सुनने के लिए हैं, सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। अल-क़स्साम के अबू उबैदा का अहम बयान। गज़ा जंग के 84वें दिन रोज़ में हमारी मज़ाहमत जारी है, यानी हमारी जंग पूरी तरह से जारी है। अल्लाह के हुक्म से सहयूनी फोर्सेस को मैदान जंग में नाकाबिल तलाफ़ी जानी और माली नुकसान पहुँचा रहे हैं। पूरी तरह से इस तरह की शिकस्त दी जा रही है, जानी और माली जो उनके टैंकर हैं पूरी तरह से तहस नहस कर दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से उनको हलाक कर दिया जा रहा है गज़ा के अंदर ही। यह ऐसी बात यहाँ पर अबू उबैदा ने कही है। हमें गज़ा के गयूर और बहादुर नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों और ख़वातीन पर फ़ख्र है जिन्होंने अज़्म व हिम्मत से दुनिया के सुपर ताकत का डट कर मुकाबला किया। वो दिन दूर नहीं जब काबिल इजराइल हमारी मुक़द्दस सरजमीन से जलील और रुस्वा होकर निकलेगा। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है, यानी कि जो लोग शहीद हो चुके हैं उन पर हमें फ़ख्र है, जिनका खून रायगा यानी कि जायज़ जो है बेकार नहीं जाएगा, रायगा नहीं जाएगा, यानी कि बेकार उनका खून नहीं जाएगा। और उनकी कुर्बानियों के सुमर के तौर पर अल्लाह इस मुक़द्दस सरज़मीन को काबिज़ों से निजात अदा फरमाएगा। दुनिया के ताकत तरीन ममालिक की मदद भी सहयूनी फोर्सेस को फतह नहीं दिला सकती। ये मुजाहिदीन हैं जो अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। अबू उबैदा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका जैसे देश जो इजराइल का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इजराइल को नहीं बचा सकते, इजराइल को फतेह नहीं दिला सकते। और मुसलसल हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का जानी माली नुकसान, उसको बहुत गहरी चोटें पहुंचा रहे हैं। अबू उबैदा की तरफ से ये बयान दिया जा चुका है। कल जुमे का दिन था, उनका खुतबा निकल कर आया था, जिसके बाद पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात को चर्चा आम कर दिया गया कि गज़ा के जो लड़ाके हैं पूरी तरह से इस जंग को जीत रहे हैं। लेकिन इजराइल फिर भी ईरान पर हमला करने की बात कर रहा है। इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री, यानी जो पहले प्रधानमंत्री रह चुका है, वो कह रहा है कि भाई ईरान पर डायरेक्ट हमला करे इजराइल और अमेरिका मिलकर। तो वहीं पर लोग अपने जो है आंकड़े लगा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इजराइल की ये सबसे बड़ी भूल होगी कि इजराइल अपना आत्मविनाश खुद अपने हाथों करेगा। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। दोनों रिपोर्टें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं कि इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने जो एक्शन लिया है, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मामला दर्ज किया है कि इस नस्ल कशी को रोका जाए और इजराइल को सज़ा दी जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।